आइए एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनविशन में। बच्चों, आप लोग इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। उसी क्रम में मैं भी कुछ आप लोग के साथ प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, जिससे आप लोग का नाम हो, आपके गार्जियन का नाम हो। तो इस संदर्भ में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने आपको कन्वर्जन बताया था। तो कन्वर्जन हमारे पास एक स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप आपका कन्वर्जन और चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कुछ हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर आपके पास कीटोन है, इनसे संबंधित एल्कोहल से संबंधित ज्यादातर हम लोग कन्वर्जन पढ़ चुके थे। हमारे पास आ रहा है एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपकी कन्वर्जन जो है उसको हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग क्या 5 आज सॉल्व करेंगे, फिर थोड़े नेक्स्ट स्टेप में छोटे छोटे स्टेप में हम लोग उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। बात करते हैं हम लोग इस समय भैया एसिटल्डिहाइड से क्लोरल की। एसिटल्डिहाइड क्या है? एक प्रकार की एल्डिहाइड है, जिसको हम लोग क्या बेसिकली अगर उसमें देखा जाए आईपीसी नेम तो इसका होता है क्या एथेनल होता है, CH3CHO, ये कहलाता है पास एसिटल्डिहाइड। अब आपके अगर देखना है यहाँ पे हम लोग एसिटल्डिहाइड के बारे में बात करें तो एसिटल्डिहाइड से हमको क्या बनाना है भैया? क्लोरल बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या है इसकी संरचना सूत्र को बनाते हैं। अब जो संरचना सूत्र बनाएंगे तो अपने आप आधा जो रिएक्शन होता है वो सॉल्व हो चुका होता है। ध्यान ये रखना है कि एसिटल्डिहाइड होता है आपका क्वेश्चन जो पहला है वो क्या है आपका, वो ये कह रहा है हमको बनाना है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या क्या होता है भैया? एसिटल्डिहाइड आपकी ये है CH3 और इसके साथ लगा आपके पास क्या CHO, इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। और आप पढ़े हुए हैं क्लोरल, बिल्कुल क्या होता है भाई क्लोरल, कोई बताएगा? क्लोरल देखिए CCl3CHO, CCl3 और CHO है, इसको हम लोग क्लोरल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लोरल उपयोग कहां पर है? तो क्लोरल हम लोग यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं और क्लोरल आपको बनाना चाहिए DDT में, आप लोग पढ़ाया गया आपको DDT में। अगर हम इसको सोल्यूशन में देखें, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग भैया क्या एसिटल्डिहाइड से हमको बनाना है क्लोरल। तो ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है आपके पास क्या यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करना है। संरचना अगर देखिए तो बेसिकली हम लोग इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। एसिटल्डिहाइड को कैसे लिख सकते हैं? वापस C के साथ आपके पास H यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है और ये हो गया C डबल बॉन्ड ऑफ O और उसके साथ लगा पास H है, या फिर CH2 लिख सकते हैं। अगर हम इसकी क्लोरीनीकरण करवा देना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीनीकरण में क्या होता था Cl सिंगल बॉन्ड ऑफ Cl, बिल्कुल ये HCl एक निकल गया यहां से। यही हाल है यहाँ पे है Cl2 है, बिल्कुल Cl सिंगल बॉन्ड ऑफ Cl, ये भी HCl अगर निकल जाए इस प्रकार से, अगर आपके पास एक Cl और CCl मतलब कि आपके पास इस प्रकार से अगर ये निकल जाए 3 मोस आपके पास HCl निकल जाएगा तो बनेगा आपके पास क्या C और Cl3CHO, ये कहलाएगा आपके पास क्या क्लोरल कहलाएगा। तो चलो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कितने अणु आपके क्लोरीन के खर्च हो रहे हैं? Cl2 के 3 अणु खर्च हो रहे हैं ना। तो क्या बनाएंगे हम लोग? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे CH3 है, फिर आपके पास CHO, CH3CHO। अब क्रिया किससे करवा रहे हैं? 3 मोल्स आपके पास क्या Cl2 है, इन प्रेजेंस आपके पास क्या सनलाइट, प्रतिस्थापन अब क्रिया है। क्या बनेगा? कंपाउंड आपका बनकर आ जाएगा CCl3 और बनेगा CHO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरल कहते हैं। तो ये एसिटल्डिहाइड से आपके पास हो गया क्लोरल। ठीक है बच्चों, क्लोरल ये है। क्लोरल का सूत्र आपके पास क्या CCl3CHO। इसका उपयोग कहां पे है? तो क्लोरल हम लोग पढ़ कहां रहे थे भैया? क्लोरल हम लोग DDT बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा, थोड़ा सा यहाँ पे और एक आगे आ जाते हैं। क्या होता है क्लोरल? जब क्लोरल हमने बना दिया ना CCl3 और इसके साथ लगा आपके पास क्या C, बिल्कुल H है और इसके साथ डबल बॉन्ड आपका O लगा हुआ है। इसकी अब क्रिया अगर हम लोग करवाते क्या क्लोरोबेंजीन के साथ, आपको पता है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन में क्या लगा है? यदि क्लोरीन परमाणु लगा तो उसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल अगर क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ तो उसके वाला था क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में आपको बताया गया था इसका जो पैरा उत्पाद होता है, पैरा वो क्या होता है? मुख्य उत्पाद कहलाता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या ये पैरा से 2 हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से, 2 हाइड्रोजन परमाणु कैसे भाई? बिल्कुल H, ये H2 इस तरह से निकल जाता है। जब H2O निकल गया, ठीक है बिल्कुल आप यहां पे लिख सकते हैं H2SO4, निर्जलीय कारक H2O निकलेगा तो बनने वाला कंपाउंड बनेगा आपके पास क्या CCl3 और क्या बना CH, CCl3 C और H, सिंगल बॉन्ड पे CCl3CH और बना आपके पास क्या इस प्रकार से 2 क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन ये और एक क्लोरोबेंजीन और ये, तो 2 क्लोरोबेंजीन हमारे पास क्या होगा ऐसे आकर के यहाँ पे लग जाते हैं।
तो बनेगा इस प्रकार से आपका कहलाता है, बनने वाला जो उत्पाद होता है वो होता है डी, डी और टी कहलाता है। नाम क्या है बच्चों, देखो याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन की एथेन। तो इसका पूरा नाम हम पढ़ते हैं, नाम हो गया डाइक्लोरो, 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 डाइफेनिल, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो ना, बिल्कुल ट्राइक्लोरो, एथेन, बिल्कुल यहां पे लिखते हैं एथेन, ETH और ANE, एथेन। तो ये DDT है। DDT जो है वापस क्या, अगर देखा जाए तो कीटनाशक के रूप में पहले प्रयुक्त होता था। अभी भी कुछ जगहों पर DDT का भी क्या होगा उपयोग किया जाता है, लेकिन DDT जो होता है आपका क्या, बायो नॉन डिग्रेडेबल है, अर्थात ये अपघटित नहीं होता है, जिसके कारण ये जो होता है जल में तो अविलेय या फिर कुछ मात्रा विलेय, लेकिन वसा में ये ज्यादा विलेय है। तो ये जो DDT होता है ये क्या करता है, अगर देखा जाए भैया इसका हम लोग कीटनाशक के रूप में अगर छिड़काव करते हैं तो ये कीटनाशक भैया जब छिड़काव होता है तो ये क्या जल के माध्यम से या फिर क्या ये जाकर के जलाशयों में स्टोर होने लगता है, और जब जलाशय में ये जाता है तो जलाशय में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं वो जो DDT को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका ये जो DDT जो होता है या फिर क्या जब उनके शरीर में जल जाता है तो उसके साथ कुछ मात्रा में आपके पास क्या बिल्कुल DDT भी जाता है, और ये DDT जो होता है वो उनके फैटी टिश्यू में वसीय ऊतक में जाकर के क्या होता है डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके कारण होता है आपका क्या भैया इनके खाद्य श्रृंखला में पूरी रूप से शामिल हो जाता है, और इस प्रकार से भैया मनुष्य में भी क्या DDT स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या भैया कुछ असामान्य रोग हो सकते हैं। इसलिए क्या DDT के ऊपर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो DDT एक अच्छा आपका कीटनाशक था। अब कीटनाशक होते हुए भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का क्या कारण था भैया, प्रतिबंध लगाने का कारण केवल ये था कि ये कैसा था भैया, बायो नॉन डिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक हम लोग देख रहे हैं, प्लास्टिक भी क्या होता है आपके पास, प्लास्टिक का अगर हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये भैया मिट्टी में जाने के बाद भी ये अपघटित नहीं होता है, और जब अपघटित नहीं होगा तो जो मिट्टी होगी उसकी जो उर्वरा शक्ति लगातार क्या होगी, धीरे धीरे छीड़ होती जाएगी। उसी प्रकार से ये DDT भी है वो अपघटित नहीं होता है, जो हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है। अतः हम लोग क्या कर दिए, उन जगहों पर इस DDT के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दिया गया आपके पास क्या, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है भाई, प्रोपेन टू ऑल। जब एसीटोन की बात करते हैं और प्रोपेन टू ऑल बनाना, इसका मतलब क्या करना हमको, अपचयन कराना। इसको आप नोट करेंगे बच्चों, फिर हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए हमने यहाँ पे DDT भी बता दिया आपको, साथ में आ गए थे तो क्लोरल की बात आए तो DDT हम वहां पे बता दिए। आता आपके पास क्या बनाना हमको भैया, क्या एसीटोन से बनाना प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, एसीटोन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। अब जब एसीटोन की बात आती है, चलो ये क्वेश्चन है दूसरा जिसमें हम पढ़ेंगे, आपका ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बात आ रही एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन बना ले रहे हैं। चलिए एसीटोन सूत्र क्या होता है आपका, देखिए ये CH3 डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन। और एसीटोन से हमें बनाना क्या भाई, एसीटोन से हमको बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन मतलब हो गया आपके पास क्या, 3 कार्बन है प्रोपेन, और 2 पे क्या लगाना भैया, ऑल, OH लगाना है, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। ऐसा लग रहा है हमारे पास क्या होगा, इसका अगर अपचयन करा देना, ऐसा लग रहा है ये बॉन्ड अगर टूट जाता, H इसको मिल जाता, H इसको मिल जाता तो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसका अपचयन कराएंगे। कीटोन है, एल्कोहल में इसका अपचयन कराएंगे, सोडियम अमलगम लेंगे, साथ में जल ले लेंगे, और वहां पे क्या आपको नवजात हाइड्रोजन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पे बात आ रही है, इसको सोल्यूशन में देते हैं। चलो बच्चों सॉल्व करेंगे इसको, आप भी सॉल्व करके चलिए। अपचयन कराना पड़ेगा कीटोन का एल्कोहल में, तो कीटोन की बात करें, नाम होगा क्या, प्रोपेन टू ऑल। 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोपेन करें, और ऑल जो लगा हुआ किस पे भैया, 2 पे, तो प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोपेन टू ऑल है, इसको हमको बनाना है। तो आपके पास आ रहा है कि आपके पास सबसे पहले हम लोग एसीटोन लेते हैं, बिल्कुल एसीटोन ऐसे लिखें, सॉरी एसीटोन, ये एसीटोन हो गया, क्लियर है। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या, अपचयन कराना है। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल ये बॉन्ड यहां से टूटा, डिसोसिएट इस तरह से, H इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा,
ठीक है, तो ये कहां से मिलेंगे, ये भैया 2 मोल्स ऑफ हमको नवजात हाइड्रोजन चाहिए, और ये कहां से मिलेगा, सोडियम अमलगम, साथ में क्या होना चाहिए वहां पर भैया, प्लस जल H2O। ये डिसोसिएट होकर आपस क्या, नवजात हाइड्रोजन देते हैं, और नवजात हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है आपस, बिल्कुल ये क्या करेगा, ये इसके साथ अपक्रिया, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, H इसको मिलेगा, तो आपस बना क्या, CH3 CHOH और CH3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, CH3 हो गया, C हो गया, इसको मिला OH, H यहां पर आ गया, और ये बन गया आपस क्या, CH3। तो इस तरह से हम लोग इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, बन गया आपस क्या, एसीटोन से प्रोपेन 2-ऑल। क्लियर है बच्चों। आइए तीसरे के बारे में बात करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है पास क्या, एसीटोन से एसिटेमाइड, एसीटोन से हमको बनाना है एसिटेमाइड। तो एसिटेमाइड क्या होता है भाई, CH3CONH2, इसको हम लोग कहते हैं एसिटेमाइड। एसीटोन क्या है भाई, वही एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, और यहां पे लगा पास CH3, और बनाना आपके पास क्या है, एसिटेमाइड। ठीक है, एसिटेमाइड हो गया आपके पास क्या, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये रहेगा NH2। ठीक है, ये है एसीटोन। ठीक है, कन्वर्जन में जरूरी क्या है, कन्वर्जन में जरूरी आपके पास क्या, कम से कम जो हमारे पास आईपीसी नाम दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या संरचना बनाना जरूरी है। ये हो गया एसिटेमाइड। चलिए एसिटेमाइड की बात करते हैं। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा पास, सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या एक कार्बन खत्म करना है। तो कार्बन खत्म होने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। और ऑक्सीकरण कैसे होने वाला, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो 3, इसको हमको बनाना है COOH बनाना है। किसके बारे में है, ये CO2 गैस निकल जाएगी, और साथ में आपके पास क्या H2O निकल जाएगा, और ये बनेगा आपके पास क्या COOH बनेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, आप कंसंट्रेट HNO3 ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट HNO3 सही है, कोई दिक्कत नहीं। बनेगा आपके पास क्या CH3 है, C डबल बॉन्ड ऑफ O, सोल्यूशन है ये। CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, उसके बाद आता है आपके पास क्या, नेक्स्ट CH3 है, एसीटोन हो चुका, आएगा क्या, इसमें इसका हमारे हम लोग का कंसंट्रेट है HNO3, नाइट्रिक एसिड है। ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पहले हम बना लेते भैया कितना, क्या बनेगा आपका CH3 और C डबल बॉन्ड ऑफ OH, ये लगेगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, ये कार्बन है वो निकलेगा आपके पास क्या CO2 के रूप में निकलेगा, और 2 हाइड्रोजन है प्लस निकलेगा H2O। तो ये बना, इसका मतलब हमारे पास कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं, तो 2 यहां पर, एक यहां पे 3, और ये मिलकर के 4, अर्थात ये देता है पास क्या 4 मोल्स ऑफ नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, जिसके माध्यम से ये क्या हो रहा है, वो बन रहा है। अरे भाई खर्च देख लीजिए कितना हो रहा है, HNO3 से यहाँ नवजात ऑक्सीजन, मान हमको नहीं पता कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इससे क्या बनेगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। एसीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनेगी जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट HNO3 के साथ इसे ट्रीट करेंगे। तो क्या बनेगा, ये जो कार्बन है किनारे वाला वो कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जो होगा वो जल बनाएगा। तो हमने क्या एक कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना दिया, जल बन गया। तो इसका मतलब 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ एक यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है आपके पास क्या 4 ऑक्सीजन। तो 4 नवजात ऑक्सीजन अगर हम लोग लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल, या फिर क्या इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। ये हो गया आपके पास क्या एसिटिक अम्ल हो गई भाई। ठीक है बच्चों, ये एसीटोन है, एसीटोन से क्या बन गया आपका भैया एसीटोन, एसीटोन से बन गया आपके पास एसिटिक अम्ल। अब इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं, ध्यान देंगे अमोनिया NH3 जो कि क्षार है, अम्ल के साथ अपक्रिया लवण बनना है, तो बनेगा आपके पास अमोनियम एसीटेट। बना क्या, वो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये बनेगा आपके पास क्या क्या बना है, देखो ये O है, तो बनेगा आपके पास क्या O, और बनेगा NH4 अमोनियम एसीटेट। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनेगा, बिल्कुल हीट करेंगे अगर,
तो हीट करने के बाद क्या, इसका 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके जल बनाता है, अर्थात यहाँ पे निकलेगा इसका H2O निकल जाएगा। ये बनेगा आपके पास क्या, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बना आपके पास NH2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, एसिटेमाइड कहते हैं। ये बन गया आपके पास क्या, एसिटेमाइड। ये हो गया आपके पास एसिटेमाइड, और इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, ठीक है बच्चों। चलो अमोनियम एसीटेट नोट करेंगे। अगली बात आती है फॉर्मल्डिहाइड से आपको बनाना है यूरोट्रोपिन। सॉल्व करें यहां पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, हटा दे बच्चों। चलिए फॉर्मल्डिहाइड से हमको बनाना है यूरोट्रोपिन। देखिए स्ट्रेस लेकर कभी पढ़ाई नहीं होती है, कभी भी किसी चीज का तनाव नहीं, दिमाग में तनाव चल रहा है, केमिस्ट्री तैयार करना, फिजिक्स तैयार करना, ये तैयार करना, वो तैयार करना, तो तैयार जी भैया कभी भी तनाव से नहीं होती है। अपने आप को क्या करिए, रिलैक्स माइंड रखिए, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, समय दीजिए अपने अध्ययन पे, ठीक है। करत करत अभ्यासते जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात अगर हम लोग लगातार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हमें क्या होता है, उस सब्जेक्ट में, उस विषय में क्या होता है भैया, अच्छी सफलता हासिल हो सकती है, या फिर उस सब्जेक्ट में हमको क्या होगा, अच्छी जानकारी हो सकती है। आप लोग को अभ्यास करना है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग अभ्यास करें। आइए फिर से देखते हैं क्या हो गया आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड से आपको बनाना है यूरोट्रोपिन, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या है, यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। भैया आपके पास चौथा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब होता है आपके पास HCHO, नहीं ये होता है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, HCH और O, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। यूरोट्रोपिन जो होता है वो बेसिकली होता है आपके पास क्या, देखिए यूरोट्रोपिन की अगर संरचना देखिए तो आपके पास ऐसे लिखेंगे, CH2 का होल 6 होता है और N4 होता है। कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसकी संरचना अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे संरचना बना रहे हैं यूरोट्रोपिन के बारे में। ऐसे है नाइट्रोजन, अल्टरनेट करके आप लगाओ भी ऐसे, बिल्कुल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अगला नाइट्रोजन भी आपके पास क्या होगा, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कार्बन लिख रहे हैं, कार्बन यहाँ पे हो गया, ठीक है, कार्बन हर जगह। अगला फिर हमारे पास आएगा क्या, ये नाइट्रोजन, फिर लगाना हमको नाइट्रोजन, संरचना बता रहा हूँ यूरोट्रोपिन के लिए। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन साथ फिर आपके पास क्या होगा, अगला क्या बनेगा भैया, नाइट्रोजन, थोड़ा सा और बड़ा बना इसको, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन साथ फिर आपके पास कार्बन है, इसको थोड़ा छोटा कार्बन, यहाँ पे भी इसी प्रकार की व्यवस्था है, बिल्कुल। अगला है आपके पास क्या, नाइट्रोजन परमाणु है, और इसके साथ आपके पास क्या, एक कार्बन परमाणु और है। यहाँ पर आएगा आपके पास क्या, इसको लिखेंगे CH2, बैलेंस पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, CH2 यहाँ पर भी है, CH2 यहाँ पर भी है। इसके बाद आता है आपके पास क्या, एक और अगला बनेगा आपके पास क्या, फिर से आएगा क्या, कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको लिखेंगे CH2। अगला देखिए आपके पास क्या है, एक N आपको यहां भी लगाना है इस तरह से, और यहां पे क्या करना आपको, CH2 इनसे बॉन्ड, और यहां भी आपके पास क्या, CH2 इनसे बॉन्ड। तो ये संरचना आपकी कहलाती है यूरोट्रोपिन कहलाती है बच्चों। कितनी बार है CH2, 1 2 3 4 5 और 6 बार CH2 है, और ये N है, N है, N है, अर्थात सॉरी एक नाइट्रोजन परमाणु, तो नाइट्रोजन आपके पास क्या 4 है और CH2 6 बार है। ये बना कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। देखिए ये CHO है, ऐसे ही है, SCHO, बिल्कुल SCHO। तो ये क्या करेगा, अगर नाइट्रोजन परमाणु के बारे में बात करें अमोनिया के लिए, तो आपके पास H यहां पर है, H यहां पर ऐसे रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, H आपके पास यहां पे है और H यहां पर है, इस तरह सभी जगह हाइड्रोजन परमाणु तो लगे हैं भी। इसके बाद आता है आपके पास क्या, CHO, देखो ये इस तरह से है, ये C हो गया, डबल बॉन्ड ऑफ O, H इसका लगा है और H यहां पर। अगला क्या होता है इसी प्रकार से, अगला देखो आपके पास N, अर्थात आपको हमको लगाना है यहाँ पे क्या भी है, N, N के साथ क्या लगा हुआ, फिर से वही N, N के साथ लगा आपके पास H है, यहाँ भी आपके पास H मिलेगा, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा। फिर हमको लगाना है आपके पास क्या, वही C, बिल्कुल C है, इसके साथ क्या लगाना हमको, डबल बॉन्ड ऑफ O, C डबल बॉन्ड ऑफ O, इसका एक H, ये H। फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा अणु हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का आपके पास क्या है यहाँ पे, चलो तीसरा अणु भी देखते हैं। यहाँ पे लगाना है C हो गया, डबल बॉन्ड आपका O, एक H यहाँ पे, H यहाँ पे, और फिर होगा आपके पास क्या है N, N के साथ क्या लगाना भैया हमको, H, यहाँ भी हमको क्या लगाना भैया, H और है, और यहाँ भी आपको H लगाना है।
ये तो बात हो चुकी है। अब अगला आता क्या है, एन। देखो यहाँ पे हम लोग अगला फिर एक रख ले, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बन गई, अमोनिया लग गई। नहीं, अमोनिया का एक अणु और लगा लो, एन हो गया, एच हो गया, बिल्कुल एच और हो गया, एच और हो गया। ये क्या करेगा, इसके भी क्या पास ऐसे लगा दो भैया, सी डबल बॉन्ड ओ, एक फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर है इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्या बनेगा आपके पास, ऐसे भी लगाइए, सी हो गया, सी के साथ आपके पास क्या, दो एच है, बिल्कुल एच है, और डबल बॉन्ड आपका ओ। और क्या बचा आपके पास, यहां पे बचा है तो सी डबल बॉन्ड आपका लग रहा है आपके पास क्या, डबल बॉन्ड आपका ओ और दो एच, ये फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे लगे हुए। अब देखो क्या हुआ बच्चों, एक H2O, बिल्कुल H2O आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, H2O। अगला हमारे पास क्या होगा, ये भी देखिए आपको H2O दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी आपके पास क्या होगा, H2O का एक परमाणु, सॉरी एक अणु निकला। यहाँ भी आपको क्या मिल रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल H2O यहाँ से भी निकलेगा। H2O आपको क्या होगा, यहाँ पे भी बन रहा होगा, और ये H2O एक यहाँ से भी बन करके इस तरह से निकल रहा है। तो आपके पास क्या, इस प्रकार से कितने अणु निकल गए जल के, 1 2 3 4 5 और 6 अणु जल के निकलते हैं। और जब 6 अणु जल के निकल जाते हैं तो बनता है हमारे पास क्या, यूरोट्रोपिन, जिसकी संरचना हमारे पास कुछ इस प्रकार की है। ठीक है बच्चों, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। सोल्यूशन, अर्थात हमारे पास इस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, इस समीकरण के अकॉर्डिंग लग रहा है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु की आवश्यकता, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लोग लेते हैं आपके क्या सोल्यूशन अगर देखें तो 6 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, 6 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और प्लस होती है आपके पास क्या, कितनी अमोनिया के कण हुई है, तो 4 मोल्स आप लगते हैं आपके पास क्या, NH3 लगते हैं। क्या करेगा ये, अब क्रिया करेगा, बनेगा क्या, बिल्कुल 6 मोल्स आपका H2O बनेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, आप इस तरह से यूरोट्रोपिन लिख सकते हैं, ये भी संरचना ठीक है। फिलहाल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बनेगा आपके पास क्या, CH2 का होल 4 और N, सॉरी होल 6 है, CH2 का होल 6 और N 4 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनने वाला कंपाउंड बना आपके पास क्या क्या 6 मोल्स आपके पास H2O। ठीक है बच्चों, कैसे पता चल रहा है CH2 से रहा है, बिल्कुल CH2 देखो यहाँ पे एक बार CH2 है, दूसरी बार CH2 है, तीसरी बार CH2 है, चौथी बार CH2 है, पांचवी बार CH2 और ये छठी बार। तो 6 मोल्स आपके पास क्या CH2 बनता है, और N कितनी बार है, तो 1 2 3 और 4 बार, N 4 बार। ये कहलाता है आपके पास क्या, यूरोट्रोपिन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये है यूरोट्रोपिन। कब बना भाई, जब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अपक्रिया करें, 6:4 नहीं, ये होता है आपके पास क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और बनाना क्या आपको भी अमोनिया, अमोनिया के साथ अपक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनती है। चलिए बच्चों, आप इसको नोट करें। आइए हटा रहे हैं, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा एसिटल्डिहाइड से आपको बनाना है आयोडोफॉर्म। नहीं, एसिटल्डिहाइड क्या होता है भाई, एसिटल्डिहाइड हो गया हमारे पास CH3CHO, बिल्कुल ये आपका 5वां क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या करें, एसिटल्डिहाइड ना, CH3 और बना आपका CHO, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, और एसिटल्डिहाइड से हमको क्या बनाना भी है, एसिटल्डिहाइड से हमको बनाना है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म मतलब हो गया CH और I3, इसको हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म। ये आपका आयोडोफॉर्म है, ये हमको बनाना है। एसिटल्डिहाइड से बनाना है आयोडोफॉर्म। चलिए, एसिटल्डिहाइड अगर देखा जाए सॉल्यूशन, हमने आपको बताया था कोई भी आपके पास क्या मेथिल कीटोन वाला कंपाउंड हो, मेथिल कीटोन किसी के अंदर भी है, वो सभी आपके पास क्या बनाते हैं, आयोडोफॉर्म बनाते हैं। तो यहां पर भी आपको एक मेथिल कीटोन मिल रहा है। मेथिल कीटोन मतलब होगा कुछ इस तरह की संरचना है, CH3 होगी, C डबल बॉन्ड ऑफ O और यहाँ पे H है, आपके पास क्या, यही एसिटल्डिहाइड है। अब देखिए
अंतर क्या आता है, हम लोग पढ़ते हैं भैया एक एल्कोहल के साथ में पढ़े थे CH3, इसके पहले वीडियो में लोग एथेनॉल से बनाए थे, CH3 होता था, CH2 होता था और OH होता है। दोनों में अंतर क्या है, अगर दोनों से हम आयोडोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास एल्डिहाइड है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं और इसमें हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा है इसकी अपेक्षा। भैया यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे क्या 3 2 5 और 2 7, ठीक है बिल्कुल, देखो 3 और 1 4, यहाँ पे क्या 3 2 5 2 7 है। तो इस प्रकार से जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है उसमें हमारे पास क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की जो मात्रा होती है वो हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशियो आपके पास क्या होगा भैया, यहाँ पर हमारे पास प्रयोग होगा क्या कम आयोडीन, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या 3 मोल्स आपके पास I2 का प्रयोग करेंगे, ये विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर होगा आपके पास क्या 3 मोल्स ऑफ I2 और यहाँ पे हम लोग लेते थे 4 मोल्स ऑफ I2। कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे दोनों की ना, 4 मोल्स ऑफ I2 का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे हमने बताया था भैया जब 3 है तो इसमें आपका एक अधिक भैया क्या 4 मोल्स आप क्या लेते हैं हम लोग भैया Na और OH, और यहाँ पे क्या है +2 अर्थात क्या 6 मोल्स आप हम लोग लेते थे क्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है हमने आपको बताया था आयोडोफॉर्म बनाने में, बिल्कुल आयोडोफॉर्म अर्थात एक कार्बन जो होगा उसमें बनेगा पास आयोडोफॉर्म, तो बनकर क्या CH और I3 बनेगा आयोडोफॉर्म, प्लस जितना आपके पास NaOH है उससे कम, कितना भी आपके पास 6 है, 6 से कम क्या होगा 3 मोल्स, 3 मोल्स आप बनेगा NaI सोडियम आयोडाइड, और जितना आयोडाइड बनेगा उतना ही आपको बनाना क्या जल, 3 मोल्स आपके पास क्या H2O, और प्लस क्या होगा आपके पास, देखिए एक कार्बन तो खत्म हो गया भैया यहाँ पे किसमें आयोडोफॉर्म बनाने में, दूसरा एक कार्बन और बचा है, जो कार्बन एक बचा है उसका क्या बनाइए सोडियम सॉल्ट अर्थात सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो बनेगा आपके पास क्या वो देखिए HCOONN अर्थात सोडियम, ये क्या फॉर्मेट HCOO और Na बनेगा सोडियम फॉर्मेट, ये आपका कहलाएगा आयोडोफॉर्म, जो कैसा होता भैया पीला और छिद्र। अब हम बात करें भैया एल्कोहल, इसके पहले मैं पढ़ चुका हूं, इसके पहले भी मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था भैया यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जहां पे जितना आप NaOH लेते हैं उससे कम, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से कम क्या 3, यहाँ पे 6 से क्या होगा 5, तो पहले आयोडोफॉर्म बना लीजिए ना, आयोडोफॉर्म का सूत्र आपके पास क्या आ रहा है भैया C और HI3, इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म भी बनेगा 6 से कम 5, तो 5 मोल्स अब बनेगा आपके पास क्या NaI सोडियम आयोडाइड, और प्लस क्या बनने वाला है कितना भैया जितना है ये उतना ही क्या बनाना हमको जल, अर्थात प्लस बनेगा आपके पास क्या 5 मोल्स आपके पास क्या होगा H2O, और प्लस बनेगा क्या एक कप, देखो एक कार्बन तो खत्म हो गया, अगला हमारे पास एक कार्बन बचा है जो क्या बनाएगा वो बनाएगा एक कार्बन का सोडियम कार्बोक्सिलेट अर्थात सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आयोडोफॉर्म हम इससे बना सकते हैं आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बनाने के हमारे पास दोनों विधि है, हम लोग क्या भी पर हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना था आपके पास क्या इससे अर्थात किससे भैया एथेनॉल से, या फिर हम लोग उसको क्या एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड से हमको आयोडोफॉर्म बनाना था वो हमने आपको बता दिया। और क्या था आपके पास एक विधि और थी आपको आयोडोफॉर्म बनाने की, जिसमें हम लोग क्या लेते थे एल्कोहल लेते थे, एल्कोहल से भी हम लोग आयोडोफॉर्म बनाएंगे। लेकिन जहां पे एल्कोहल रहेगा वो एल्कोहल कैसा रहेगा भैया, एल्कोहल भैया हमेशा क्या होगा पास प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या एल्डिहाइड मतलब क्या मेथिल कीटोन होना आवश्यक है, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल खड़ी, यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग आयोडोफॉर्म बना चुके हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में हम लोग पुनः पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।